अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं सलमान मिर्जा और मैं हूं कुरतुलैन इकरार। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पेट्रोल नहीं मिल रहा, कोई खाने को चीज नहीं मिल रही। यार वोट दिए हैं, ये क्या हालात है हमारे मुल्क के, ये आप देख रहे हैं। पंजाब में पेट्रोल की किल्लत ने जिंदगी का पहिया जाम कर दिया। गाड़ी को धक्का लगाया, खुद भी धक्के खाए। शहरियों को पेट्रोल ना मिला, सिर्फ लाहौर के लिए CNG खोल दी गई। ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी लाहौर के हैं और वज़ीर आला साहब भी लाहौर के हैं, उसके बावजूद यहाँ पर ये हाल है तो और सूबों में क्या हाल होगा। इनको तो चाहिए कि इस्तीफा दे देंगे। पेट्रोल का बहरान, हुकूमत 5 रोज बाद जाग गई। सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम समेत 4 अफसरान की मौतली का फैसला। तलब बढ़ने से किल्लत हुई, वजीर पेट्रोलियम की मंतक। तेल ज्यादा बिका तो PSO क्यों कंगाल है, असद उमर का सवाल। चौधरी निसार का कहना है दहशतगर्दी में मुलव्विस मदारिस के खिलाफ कार्रवाई पर इत्तेफाक हो गया। दहशतगर्द कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। वजीर दाखिला की जेर सदारत इजलास उलमा ने रियासत के खिलाफ मुसल्लह जिद्दोजहद और खुदकुश हमले हराम करार दे दिए। इसहाक डार ने एक बार फिर जहांगीर तरीन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। इमरान खान ने चौधरी इफ्तिखार पर धांधली का इल्जाम दोहराया। पेट्रोल का बहरान हुकूमत की नाकामी है, इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MKM के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना है सानिहाए पेशावर पर किसी मजहबी जमात ने एहतजाज नहीं किया। दाइश और तालिबान की बात करने पर कारकुनों को कत्ल कर दिया गया। अहमदियों की इबादतगाह पर हमले के मुजरिम माविया को 7 बार मौत की सजा। अब्दुल्ला को 9 बार उम्र कैद काटना होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। इकरामुल हक लाहौरी को भी तख्तेदार पर चढ़ा दिया गया। कौमी क्रिकेटर्स की सानिहाए आर्मी पब्लिक स्कूल के जख्मी तलबा की CMH पेशावर में अयादत। PCB की जानिब से आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए 75 लाख रुपए का चेक। तौहीन आमेज खाकों के खिलाफ शहर शहर एहतजाज का सिलसिला जारी। कराची में बुकला ने पीर को भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। एमिजिना रोड पर रैली। अंधेर नगरी चौपट राज शहर कराची के बीचों बीच कायम गर्ल्स स्कूल में बकरियों का बसेरा। खातून पाकिस्तान खंडरात का मंजर पेश करने लगा, कोई पुरसाने हाल नहीं। और ARY डिजिटल पर इमरान खान के साथ आज रात 10 बजे शौकत खानम पेशावर की इमदाद के लिए टेलीथॉन। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल बहरान के हवाले से। पंजाब भर में पेट्रोल बहरान को 5 दिन हो गए। हुकूमत ने CNG स्टेशन खोलकर बहरान से निपटने का आर्जी हल निकाल लिया। देखते हैं लाहौर से बाबर खान की रिपोर्ट। गैस, पानी, बिजली तो पहले ही नहीं है और यह पेट्रोल पंप का अजाब हमारे पे गिर गया। ये पेट्रोल के हसूल के लिए 5 रोज से शहरी घंटों लंबी कतारों में खड़े होने की अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल न मिलने से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। कुछ इनका एहसास ही नहीं है। अवाम बेकारी बना दी है सबको। लाइनों में खड़े हैं, ख्वार हो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, कोई इनको पता नहीं है, सिर्फ अपने कारोबार चमका रहे हैं। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को आखिरकार ख्याल आ ही गया और CNG फराहम करने का हुक्म दे दिया। वहाँ भी लंबी लाइनें और प्रेशर न होने के बराबर है। पहले पेट्रोल की लाइन में लगे रहे हैं, वो नहीं मिला। अब CNG की उन्होंने खुशखबरी सुनाई, वो खड़े हैं और वो कहते हैं अभी भी घंटा लगेगा, कभी प्लांट नहीं चल रहा, कभी कुछ नहीं हो रहा। बिजली और गैस के बाद पेट्रोल बहरान ने शहरियों को घेर लिया। आर्जी हल निकालने की पॉलिसी कहीं नए बहरान में शहरियों को न धकेल दे। अब पहिया चलेगा या चूल्हा, लाइनों में लगी ये अवाम इन बहरानों का मुस्तकिल हल चाहती है। कैमरामैन जावेद बेग और साथी रिपोर्टर मजहर इकबाल के साथ बाबर खान, ARY न्यूज, लाहौर।
और पंजाब भर में पेट्रोल का बहरान अब शिद्दत इख्तियार कर गया है। सार्फिन को शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना है। जिंदगी का पहिया जाम होकर रह गया है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त पेट्रोल की फराहमी बिल्कुल बंद है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ इलाकों से हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों से मौजूद हैं। फैसलाबाद से कमर जमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। लाहौर से हसन हफीज और इस्लामाबाद से फरूख एजाज हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि इन तमाम शहरों में पेट्रोल की किल्लत कितनी ज्यादा हो चुकी है और सारिफिन का क्या कहना है, लोगों को किस किस्म की परेशानी का सामना है। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का, जहां से हमारे साथ हसन हफीज मौजूद हैं। हसन, ये बताइएगा कि लाहौर के बेशतर पेट्रोल पंप्स अभी भी बंद हैं। जहां पेट्रोल मिलने की उम्मीद है वहां गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आती हैं, क्या बताएंगे आप? बिल्कुल, ये सूबा पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर है और सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की कैफियत एक गांव के बराबर है। ना पानी है, ना गैस है और अब जो पेट्रोल की किल्लत है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। इंतहाई परेशानी का आलम है। सुबह से लेकर शाम तक लोग परेशान हैं। लाइनों में लगकर पेट्रोल खरीदने के लिए यहाँ लाइनें में लगते हैं, लेकिन पता लगता है कि 3 से 4 घंटे बाद पेट्रोल ही खत्म हो गया है और जो लाइनों में लगा हुआ टाइम लोगों का जो जाया होता है वो अलग सी है। यहाँ पर खवातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हजरात हैं, परेशान हाल है। लोगों ने स्कूलों में बच्चों को छोड़ने के लिए जाना होता है, दफातर में जाना होता है। 3-3 दिन का इकट्ठा पेट्रोल लेने के लिए लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। मेरा कैमरामैन वारिस जमाल से कहूंगा कि यहाँ पर अगर जिस तरह से सूरत हाल यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेट्रोल पंप की, तो आपको ये बताएं यहाँ कोई मुफ्त पेट्रोल नहीं मिल रहा है। सुबह से लेकर शाम तक लोग यहाँ लाइनों में हाथों में बोतलें पकड़ते हुए खड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन सबको पेट्रोल मिल जाए, लेकिन पेट्रोल किसी की किस्मत जो है वो किस्मत वाला ही होता है जिसको पेट्रोल मिलता है। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर टैंकर आया है और अभी ये कहा जा रहा है पेट्रोल पंप मालिकान की जानिब से कि यहाँ पर टैंकर जो है वो हो सकता है ये खत्म हो जाए और पेट्रोल की मिकदार खत्म हो जाए और लोग परेशान हैं और गालियां और साथ लड़ाइयां झगड़ा जो है वो यहाँ पर पेट्रोल पंप पर स्टेशन पर मामूल बनता जा रहा है। इस वक्त लाहौर के बेशतर पेट्रोल पंप बंद है और जो पेट्रोल पंप ठीक है हसन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आपसे मजीद भी लाहौर की सूरत हाल के बारे में जानेंगे। इस्लामाबाद हम विफाकी दारुल हुकूमत का रुख करेंगे कि वहां पर पेट्रोल की किल्लत इस वक्त क्या सूरत इख्तियार कर चुकी है। फरूख एजाज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। फरूख, ये बताइएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, कब तक इस बहरान के हल होने का नजर आता है इम्कान? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत की सूरत हाल भी दीगर शहरों की निस्बत कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ भी जिस पंप का भी रुख किया जाए वहाँ लंबी कतारें हैं, घंटा घंटा लगकर कतार में पेट्रोल हासिल करना पड़ता है और यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात का सामना है शहरियों को। और उनका ये कहना है कि वो कितनी देर कतार में लगे रहे, यहाँ पर उनके दीगर जो मामूलात ज़िंदगी है वो मुतासर हो रहे हैं। खसूसन जो दिहाड़ीदार तबका है जिनमें टैक्सी ड्राइवर हैं उनकी जानिब से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है और काफ़ी शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि वो कितनी देर तक लाइन में लगे, किस वक्त वो ठीक है। फरूख, ये बताइएगा कि सिर्फ लाहौर में सीएनजी स्टेशन खोले गए हैं, यहाँ पर सीएनजी नहीं बहाल की गई, यहाँ पर शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, लाहौर में सीएनजी स्टेशन खोलने का आज फैसला किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत की शहरियों की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। उनका ये कहना है कि जब तक यहाँ पर भी वफाकी दारुल हुकूमत और जुड़वा शहर रावलपिंडी में जब तक पेट्रोल की किल्लत है उस वक्त तक यहाँ भी सीएनजी स्टेशन खोले जाने चाहिए और ये जो पसंद नापसंद का रवैया है ये खत्म होना चाहिए और यकसा फैसले होने चाहिए पूरे मुल्क में और तमाम शहरियों के साथ एक ही फैसले होने चाहिए। हमारे साथ फरूख एजाज इस्लामाबाद से मौजूद है। रुख करेंगे फैसलाबाद का, कमर जमान हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद है। कमर, ये बताइएगा फैसलाबाद में लोगों का क्या कहना है, बहरान अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है? जी दूसरे शहरों की तरह फैसलाबाद में भी पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जिन चंद एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिल रहा है वहां पर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, कारें, बसें, वैगनें खड़ी हैं और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आमदोरफ्त के हवाले से। और यहाँ पर एक और बात भी बताता चलूँ कि 80% के करीब पेट्रोल पंप जो है वहां पर सप्लाई नहीं मिल रही, डिलीवरी नहीं हो रही पेट्रोल की, जिसकी वजह से वो बंद हो चुके हैं। जबकि चंद एक जो खुले हैं वहां पर भी एक उन्होंने मुकर्रर कर दिया है कि खास रकम से ज्यादा 300 और 500 रुपए से जायद का फ्यूल जो है वो नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार है। और जिन लोगों ने यहाँ शहर से दूसरे शहरों को ट्रैवल करना है, सफर करना है, जाना किसी जरूरी काम से, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खास मिकदार से ज्यादा पेट्रोल यहाँ भी नहीं दिया जा रहा। बहुत शुक्रिया। कमर जमान फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर से हमें ज्वाइन किया हसन हफीज ने और इस्लामाबाद से फरूख एजाज हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। और वजीर पेट्रोलियम की निराली मंतक है, उनका यह कहना है कि तेल सस्ता हुआ तो तलब बढ़ी और बहरान पैदा हो गया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि कौम को बेवकूफ ना बनाएं, अगर तेल ज्यादा बिका तो पीएसओ क्यों कंगाल है।
पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार कौन? ये है वो सवाल जो सब पूछ रहे हैं और हर एक अपनी मंतक दे रहा है। पेट्रोल मिलना बंद क्यों हुआ? इसकी मंतक दी वजीर पेट्रोल ने ये कहकर कि पेट्रोल सस्ता हुआ तो फरोख्त ज्यादा हो गई और किल्लत पैदा हो गई। ये मंतक सुनकर तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर से रहा न गया और ये जवाब दिया। PSO इस वक्त कंगाल हुआ बैठा है, वो इसलिए हो गया क्योंकि उनका तेल ज्यादा बिक रहा है। और तेल ज्यादा बिकता है तो उससे तो कमाई आती है। ये कैसा अजीबोगरीब आपने निजाम बता रहे हो पाकिस्तान को कि तेल की कीमत कम हुई भी है तो उसकी वजह से तेल ज्यादा बिक रहा है, तो PSO कंगाल हो गया। फिर वजीर पेट्रोलियम ने फरमाया PSO ने पैसे खत्म होने का बताया ही नहीं। असद उमर का जवाब था, वजीर साहब अगर अपनी मिनिस्ट्री नहीं देखते, अब अगर वो आरजी जिसको लगाया हुआ 1.5 साल से मैनेजिंग डायरेक्टर, उससे आप बात नहीं करते, अखबार तो पढ़ लिया करो। लेकिन ये बात हकीकत है, सबकी नजरें उठ रही हैं वजारत खजाना की तरफ, जिसके पास पैसा भी है और इख्तियार भी। सवाल ये है कि इतने शदीद बहरान के लिए वजारत खजाना ने पैसे वक्त पर जारी क्यों न किए? अगर कोई माशी कारीगरी दिखाई जाती तो शायद पेट्रोल मंगवा लिया गया होता। सवाल ये भी है कि बहरान एक रोज में जन्म नहीं लेता, तो इस दौरान काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी में ये मसला क्यों न उठा? सब ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर अब तक पेट्रोल का जखीरा 2 या 3 माह का क्यों नहीं किया जाता? इन सब के जवाबात का अवाम को इंतजार रहेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पंजाब में पेट्रोल की अदम फराहमी पर नवाज हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं पहले CNG नायाब थी, अब पेट्रोल भी नापैद हो गया। पहले तो यहाँ लाइनें लगी होती थी CNG स्टेशन के ऊपर, गैस नहीं मिलती थी, अब पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। और पेट्रोल आपको सबको पता होना चाहिए कि 60% तेल की कीमत इंटरनेशनली कम हुई है पिछले 6 महीने में। तो पहले तो पेट्रोल तेल सस्ता हो गया है। जब तेल सस्ता हुआ है तो पैसा तो उनके पास ज्यादा होना चाहिए तेल खरीदने के लिए, लेकिन पता चला है कि PSO डिफॉल्ट कर गया, तकरीबन 200 अरब रुपया उन्होंने नहीं दिया, जिसकी वजह से पेट्रोल ही नहीं है। तो पेट्रोल की कीमत नीचे आ गई है और लाइनें देख लें कि पेट्रोल है नहीं। फिर सरचार्ज लगा दिया है, सरचार्ज पेट्रोल के ऊपर भी लगा दिया है, बिजली पे भी लगा दिया है। ये धरना होता तो ना अभी बिजली भी और सस्ती होनी थी, धरना होता तो पेट्रोल भी अभी और सस्ता होना था। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। उनका कहना है कि ये हमारी नाअहली है। इसका जिम्मेदार हुकूमत है, इसके जिम्मेदार हम हैं। ये कतई तौर पर नहीं होना चाहिए था। जो जिम्मेदारी हो हमें लेना चाहिए। मैं तो यकीन करें कि मुझे शर्मिंदगी होती है रोड पे आते हुए, मुझे शर्मिंदगी होती है जब मैं लाइनें देखता हूं। पहले गैस की लाइनें, अब पेट्रोलियम की, ये मुझ पे जिम्मेदारी है, ये हमारी हुकूमत पे जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये इंतहाई बड़ी नाअहली है। इसके पीछे मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर रहा हूं, मुझे शक है प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो जाहिर है, मगर लेकिन ना तहकीकात, जब एक वाकया हो चुका हो तो तहकीकात के क्या मानी? जब लोग इतनी तकलीफ से गुजर रहे हों तो उसका मानी कोई नहीं है। चौधरी निसार अली खान का यह कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का जिम्मेदार हुकूमत है, यह हमारी नाअहली है। इस तरह का माजी में कभी भी किल्लत देखने में नहीं आई है। उन्होंने कहा है किसी को जिम्मेदारी नहीं ठहरा रहे, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। एक बार फिर आपको बताते हैं, चौधरी निसार अली खान का यह कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो किल्लत है, जो बहरान है, उसकी जिम्मेदार हुकूमत खुद है। इसका जिम्मेदार हुकूमत है, इसके जिम्मेदार हम हैं। ये कतई तौर पे नहीं होना चाहिए था। जो जिम्मेदारी हो हमें लेना चाहिए। मैं तो यकीन करें कि मुझे शर्मिंदगी होती है रोड पे आते हुए, मुझे शर्मिंदगी होती है जब मैं लाइनें देखता हूं। पहले गैस की लाइनें, अब पेट्रोलियम की, ये मुझ पे जिम्मेदारी है, ये हमारी हुकूमत पे जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये इंतहाई बड़ी नाअहली है। इसके पीछे मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर रहा हूं, मुझे शक है प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो जाहिर है, मगर लेकिन ना तहकीकात, जब एक वाकया हो चुका हो तो तहकीकात के क्या मानी? जब लोग इतनी तकलीफ से गुजर रहे हों तो उसका मानी कोई नहीं है। एक जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला इस बात की जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं कि हुकूमत की नाअहली है, तो दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ ने 5 रोज बाद पेट्रोल बहरान का नोटिस लेकर सेक्रेटरी पेट्रोलियम और MD PSO समेत 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया।
वजीर आजम इन एक्शन। पेट्रोल बहरान पर सेक्रेटरी पेट्रोलियम आबिद सईद और MD-PSO अमजद जंजुआ हो गए मुअत्तल। एडिशनल सेक्रेटरी नईम मलिक और DG ऑयल मोहम्मद आजम को भी मिला मुअत्तली का नोटिस। लेकिन क्या ये अहलकार इस बहरान के जिम्मेदार हैं? इन अहलकारों ने 12 कायमा कमेटी के इजलासों में PSO की माली हालत का रोना रोया, मगर किसी के कान पर जू न रेंगी। हुकूमती दबाव पर पावर सेक्टर और PIA को तेल की फराहमी जारी रही। PSO के वाजिबात पावर सेक्टर पर 200 अरब रुपए तक पहुँच गए।